स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड जैसे अपन ने पिछले वीडियो में सेक्शन 179 स्टडी किया था, तो सेक्शन 180 आज इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। सेक्शन 180 इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। सेक्शन 180 में भी हमारे पास बोर्ड की पावर्स ही दी गई हैं, जैसे सेक्शन 179 में अपन ने स्टडी किया था। बट इसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि आपको ये काम करना है तो आपको मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। रेजोल्यूशन दो प्रकार का होता है, दैट वी नो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है मोर देन 50% ऑफ द वोट्स फेवर then against, and special resolution is passed more than or equal to 75% of the votes as against। उसके बाद जैसे अपन जहाँ पे सेक्शन 180 में ये नहीं कहा गया है कि अगर आप बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करके ही। तो इसमें पावर है बोर्ड की कि आप आरबीसी से रेजोल्यूशन व सर्कुलेशन से भी डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे बीआर प्लस एसआर की रिक्वायरमेंट होगी। बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। आरबीसी चलेगा में बीओडी की पावर, इसमें भी बीओडी की पावर की लिस्ट है, लेकिन ये पावर एक्सरसाइज करनी है तो रिस्ट्रिक्शन है। विद कंसेंट ऑफ कंपनी मेंबर एक्सरसाइजेबल एट जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉन एप्लीकेबिलिटी है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 280 पे ये नहीं लगेगी। ये सेक्शंस 268 प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। प्राइवेट कंपनी क्या पड़ा था पाने, जिसमें 200 मेंबर हों, एटलीस्ट 2 मेंबर्स हों, क्यों भी नहीं गिने जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो तो एक मेंबर ही गिना जाएगा। ये अपन स्टडी कर लिया। जैसे अपन सेक्शन में पढ़ते ही हैं, इफ़ फाइलिंग का डिफ़ॉल्ट ना हो, सेक्शन 92 दैट इज एनुअल रिटर्न, एंड सेक्शन 137 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AOC 4 और MGT 7 फाइल करते हैं विद इन 60 डेज और विद इन 30 डेज। और अभी इसमें 181A पढ़ते हैं, सेल लीज और डिस्पोज होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग। पहले तो अपने को अंडरटेकिंग का मीनिंग समझना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है? अंडरटेकिंग का मीनिंग है कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की गई हो, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मोर देन 20% ऑफ इस नेटवर्थ का 20% का इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया गया हो तो वो अंडरटेकिंग कहलाया जाता है। या फिर इफ़ अंडरटेकिंग कोई भी किसी में, जैसे अपने अपनी 5% ऑफ नेटवर्थ इन्वेस्ट कर दिया, बट वो 5% ही हमको मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू का साइन है, मोर देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कमा के दिया रहा है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्रोसीडिंग फाइनेंशियल जो निकल चुका है, जिसकी ऑडिट हो चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका लेंगे। ये तो हो गई होल की बात। अभी अपन बात करेंगे सब्सटेंशियल होल। सब्सटेंशियल होल का क्या मतलब है? हमारी कोई अंडरटेकिंग है, उसका आप 20% हिस्सा बेच रहे हैं। जैसे मैंने किसी में इन्वेस्टमेंट की गई है और मेरे एसेट साइज में 100 करोड़ का दिख रहा है, अगर मैं उसका 20% भी बेच दूंगा तो वो सब्सटेंशियली होल हो जाएगा। तो उसके लिए भी एसआर पास करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, नेटवर्थ की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 257। इसका मैं आपको अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो, अगला वीडियो इसका ही होगा। एसआर में स्टिपुलेट प्रोवाइड कंडीशन लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल।
SR में स्टिपुलेट कंडीशंस लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल। जो SR पास करवाया जाएगा वो कंडीशन लगा सकता है कहाँ पे जो सेल हुई अंडरटेकिंग की वो होनी चाहिए। अगर होगी तो उसका पैसा जो आएगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। प्रोटेक्शन टू बायर और लेसी इफ बायर्स और बायर्स और taken on lease property in good faith without knowledge even if default under section। जैसे मान लीजिए SR पास करना था बट अपन ने SR पास नहीं किया, वो हमारी अंदर की बात है। जैसे अपन ने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो आउटसाइडर को तो पता नहीं है कि इन्होंने अंडरटेकिंग दी विदाउट SR, तो उसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उसने इन गुड फेथ सारा कुछ बाई किया है या लीज पे लिया है तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। सेक्शन 181A अप्लाई नहीं करता इफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है भी, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग DLF लगा लीजिए, उसका बेचने खरीदने का बिजनेस है तो वो इसमें आता है, उस पर अप्लाई नहीं करेगा। आपका काम ही यही है तो बार बार हम जनरल मीटिंग थोड़ी ना बुलाएंगे। दैट्स वाई लॉ इज अ कॉमन सेंस, दैट्स वाई वी कांट कॉम्प्लिकेट मच थिंग्स, सो वी आर इज सफिशिएंट इन दैट केस। देयर शैल बी एनी रिडक्शन इन capital, there shall not be any reduction in capital due to investment made from proceeds of sale unless section 66 is complied with। section 66 क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी इन्वेस्ट मेंबर्स ने 10 रुपये का पेड अप कैपिटल है, फेस वैल्यू भी 10 रुपये की है, हमने कह दिया कि हम आपको 4 रुपये वापस दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप अंडरटेकिंग बेच के उनको ऐसा बेनिफिट नहीं दे सकते अनलेस आप सेक्शन 66 की सारी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। उसमें NCLT का अप्रूवल भी चाहिए होता है। रेड विद सेक्शन 1110 SR बाय पोस्टल बैलेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर OPC मेंबर्स अप टू 200। यहाँ पे अंडरटेकिंग बेचने हैं, छोटी बात तो है नहीं, तो पोस्टल बैलेट की सबके घर पे बेच के जैसे अभी थ्रू इंटरनेट भी वोटिंग हो जाती है, तो मौका देना चाहते हैं कि सभी मेंबर्स भी आएँ और वोट करें बिकॉज इट्स अ क्रूशियल डिसीजन फॉर द कंपनी। तो इस 181